नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ऑडियंस फोरम। आज हम हैं बनारस के मशहूर रामनगर क्षेत्र में, तो आइए जानते हैं इस पर जनता की राय। आपका नाम? प्रकाश भैलिया। कहाँ के रहने वाले हैं? रामनगर मछट्टा वार्ड, मकान नंबर 2/447। 2019 के लोकसभा चुनाव में आप किसे वोट देंगे? देखो, बीजेपी को ही दिया जाएगा, क्योंकि इसके साथ पूरी जनता उसके पीछे लगी है। वो भी काम करके दिखाया है, इसलिए उन्हीं को दिया जाएगा। और इसके पीछे आगे पीछे बहुत लपटे हैं, लेकिन किसी को नहीं दिया जाएगा बीजेपी के छोड़। कुछ काम ऐसा जो आप बताना चाहें जो मोदी सरकार के आने के बाद हुआ हो बनारस में? दिए हैं, गैस चूल्हा दिए हैं, यही सब तमाम बहुत से यही सब योजना दिए हैं जो आया है। लैपटॉप इनको नहीं मिला है, लेकिन हमारा भी आवास नहीं आया है, समझ रहे हैं ना। मगर पेंशन जो मिल रहा तो वो भी बंद हो गया। बोलिए, हम इसको बता रहे हैं। नहीं, सही बोल रहे हैं। बहुत लोग तो भी नहीं। 2019 के लोकसभा चुनाव में आप किसे वोट देंगे? समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी, क्यों? क्योंकि अखिलेश जी ने जो उनकी कार्यशैली है, जो उनकी प्रवृत्तियाँ हैं, जो उन्होंने विकास कार्य का एक नमूना या नया मॉडल प्रस्तुत किया था, वो शायद इस सरकार से बेहतर था और काबिले तारीफ। मोदी सरकार से बेहतर था अखिलेश सरकार का कार्य? जी। कांग्रेस के बारे में आप क्या सोचते हैं? कांग्रेस भी अच्छी पार्टियां रही हैं, अच्छी पार्टी रही है। कांग्रेस अगर नहीं रही होती तो ये इंस्टीट्यूट, ये मेडिकल कॉलेज, ये लोग, हम लोग जो पढ़े आज जो कह रहे हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो ये रोड कैसे बनी है, हम लोग उस पर कैसे चल रहे हैं, ये ओवरब्रिज कैसे बने, हम लोग उस पर कैसे चल रहे हैं। आखिर में कांग्रेस ने भी कुछ कार्य किया, आज की अपेक्षा बेहतर कार्य किया, लेकिन कुछ लोगों की वजहों से कांग्रेस थोड़ा सा बदनाम हो गई है और जो अपने कार्यों से भटक गई। इस स्थिति में या इस परिवेश में कहिए कि थोड़ा सा उसका जो है ग्राफ जो है डाउन हो गया। ग्राफ जो डाउन हो गया। मोदी सरकार के काम से आप कैसा खुश हैं, ना खुश हैं? कुछ खामियां हो तो बताइए। सरकार तो पहले हम लोग गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, पहले तो पेंशन ख़त्म हो गई है, और इसलिए कि विधायक और सांसद पेंशन लेते हैं, इसलिए कि 2 दिन की सरकार हो उनकी या 5 साल की सरकार हो, और हम 32 वर्षों 40 वर्षों तक सरकार में रहकर और सरकार की सेवा करते हैं। ऐसी स्थितियों में हमारे पास पेंशन नहीं है और हमारा परिवार भविष्य में कैसे चल सकता है, इसलिए हम बहुत इनकी कार्यशैलियों से संतुष्ट नहीं हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में आप किसे वोट देंगे? गुरुजी की वोट दिया? समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी। कांग्रेस क्यों नहीं? अब कांग्रेस के साथ तो हम जीवन भर से कभी से नहीं हैं। तो आप शुरू से कभी कांग्रेस को वोट नहीं दिए? कमलापति के ज़माने से ही विरोधी हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में आप किसे वोट देंगे? हम लोग बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को वोट देंगे। कांग्रेस क्यों नहीं? वो चोर है एकदम से। सपा के बारे में आपके क्या ख्याल है? सब बेकार है। क्यों बेकार? सब बेकार है, सिर्फ मोदी? हाँ, सिर्फ मोदी। घर मोदी, घर मोदी। आपका नाम? उदय विश्वकर्मा भैया। कहाँ के रहने वाले? रामनगर से हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में आप किसे वोट देंगे? बीजेपी को। बीजेपी को। राहुल गांधी से आपकी क्या अपेक्षा है? कोई अपेक्षा नहीं है, मोदी से सारी अपेक्षा हमारी है। मोदी के अलावा बीजेपी सरकार में किसी को ऐसा प्रधानमंत्री के रूप में देखते हो? बस ओनली मोदी जी। तो आप मोदी को वोट दे रहे हैं या बीजेपी को? नहीं, ओनली मोदी जी को दे रहे हैं, कोई किसी पार्टी को नहीं दे रहे हैं, हम मोदी जी को दे रहे हैं केवल। हाँ, पंजाब सरकार बनाइए। हाँ, एकदम विजयी बनाइए। 5 जिला से जीता है। हाँ, यही जिला से जिताओ कि बनारस से सब कोई मिल के। कांग्रेस की सरकार चाह रहे हैं आप? हाँ, कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस को सत्ता बनाओ। हाँ, सोनिया का नाम जगह। हाँ, ठीक। और कोई यहाँ जो कांग्रेस की सरकार चाहता हो? नहीं, सुनिए, देखिए मोदी सरकार बढ़िया किया, जो भी किया है सब चीज़ बढ़िया की है। बाबा जी पूछ रहे हैं, इटली की कांग्रेस में सोनिया गांधी इटली के है, ठीक? बिल्कुल ठीक। उसको यहाँ का नागरिकता नहीं देना चाहिए। क्यों नागरिकता दे रहे हैं आप? जगह दो, आप बात करिए, क्यों आप उसको नागरिकता दे रहे हैं? क्योंकि वो इटली की है। हाँ, वही आप करिए। आज तक अगर सोच लीजिए कि बनारस में अभी तक कोई सरकार ने कुछ नहीं किया, जो भी मोदी की है बहुत चीज़ की है यहाँ पे, धीरे धीरे ही होगा। अपने यूपी की तब। आपका नाम? बबलू मौर्य। कहाँ के रहने वाले हैं? जी, हम बछाव के रहने वाले हैं, वाराणसी बछाव में पड़ता है। वाराणसी। अच्छा, 2019 के लोकसभा चुनाव में आप किसे वोट देंगे? जी, हम तो मोदी जी को देंगे। मोदी जी को देंगे। और कोई पार्टी क्यों नहीं?
नहीं, क्योंकि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। इसके पहले कांग्रेस के कार्य से आप संतुष्ट नहीं थे? नहीं, हम लोग नहीं संतुष्ट थे। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या है? मतलब कोई कुछ काम आप गिनवाइए उनके जो आपको लग रहा हो कि हुआ हो। यहाँ पर काफ़ी सफाई हुआ है गंगा जी के पास में, और भी विकास हो रहा है। यहाँ का रास्ता रोड सब बन रहा है, और काफ़ी इसके पहले बहुत रास्ता पेड़ा बहुत ख़राब था, और काफ़ी दिक्कत हम लोगों की जो उठाना पड़ रहा था। लेकिन अब हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर काफ़ी रोड अच्छा बन गया, काफ़ी सफाई हो गई, और गंगा जी के पास भी बहुत काफ़ी इनके आने के बाद सफाई हुआ, जो कि अच्छा लगा। और लोग भी यहाँ पर जो है कि आ रहे हैं, और जो जा रहे हैं वो भी खुश होकर जा रहे हैं। पहले राहुल गांधी ने अभी एक ऐलान किया है कि 72,000 रुपया सालाना बेरोज़गार लोगों को, और जो 20% गरीब तबके के लोग हैं उनको देंगे। इस पर आप लोगों को विशेष टिप्पणी? टोटल उन पर विश्वास नहीं भैया। कांग्रेस अब जितनी भी सरकार है केवल धोखा दी हम लोगों को। 70 साल में केवल बीजेपी गवर्नमेंट ऐसी है जो वादा करती वो निभाती है हम लोगों को। बीजेपी गवर्नमेंट जो वादा करती निभाती है। बीजेपी गवर्नमेंट ने एक और वादा किया है कि आयुष्मान भारत योजना जो है उसके तहत कि जो अभी तक 50 करोड़ लोगों को ये मिल रहा था, वो उनके सरकार अगर दोबारा आती तो वो 1 अरब कर देंगे। तो इस पे आप लोगों को कुछ भरोसा है? आपको लगता है ये हो सकता है? नहीं, एकदम हो गया। भरपूर सामर्थ्य है हम लोग का। नहीं, आप सहमत नहीं है? क्यों नहीं समझ लिया? आपने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला ना। ये आपका ये पर्सनल रहा है, मेरा पर्सनल रहा है। क्योंकि हाँ बताइए। क्योंकि पिछले 5 सालों में केवल जुमलेबाजी तो हुई है, इसलिए भरोसा नहीं है। नथिंग। राहुल गांधी भरोसा है जी? राहुल गांधी जी के बारे में नहीं मैं कुछ कह सकता, इसलिए क्योंकि उनका भी 50-50 चांस है। कुल मिला के आप ये बताइए, इस लोकसभा चुनाव में आप वोट किसे देंगे? हम तो समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। अखिलेश के काम से आप खुश हैं? आदरणीय अखिलेश जी से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं, समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, और हम लोग उन्हीं को वोट देंगे, अखिलेश यादव को। और उनकी जो ये गठबंधन की सरकार है उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, गठबंधन की सरकार है, और ये तो बहुत उच्च स्तर की बड़े लेवल की बात है, और हम लोग तो भाई छोटे स्तर के कार्यकर्ता हैं, और ये बड़े स्तर की बातें हैं वो लोग वही समझेंगे। हम लोग तो भाई सिर्फ आदरणीय अखिलेश जी को जानते हैं, और अखिलेश जी को समाजवादी पार्टी को जानते हैं, और अखिलेश जी को वोट करते हैं। इस 2019 के लोकसभा चुनाव में आप किसे वोट देंगे? किसकी सरकार चाहते हैं आपके देश में हो? हम तो मोदी को चाहते हैं। मोदी को चाहते हैं। राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी चोर हैं। राहुल, चलिए। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी? अखिलेश यादव ने काम अच्छा किया, लेकिन पूरा नहीं किया। वो पूरा नहीं किया। मोदी ने काम किया है? मतलब किया है, मोदी ने पूरा काम किया है। बनारस को बनारस बना दिया है। उनके आने के पहले बनारस क्या बनारस नहीं था? था, इतना ट्रैफिक थी, और उन्हें मोदी ने ट्रैफिक भी हटा दिया, और चोरों को भी हटा दिया। जो धांधली होती है मार के भगा दी, चोरों को मार कर भगा दिया। मत मोदी, हर मोदी, गाँव मोदी। बीजेपी लाओ, देश बचाओ। चोरों को मार के भगा नहीं दिया, चोरों को बल्कि प्रोडक्शन दे के धीरे से निकाल दिया। ये आदरणीय मोदी जी का कारनामा है, और जुमलाबाजी है। पिछले 5 सालों में केवल वो बस जिसको धीरे से पैसा मिला उसको धीरे से विदेश निकाल दिए। नीरव मोदी हुए। नीरव मोदी से याद है, अभी हाल ही में नीरव मोदी को वापस बुला लिया गया, और आपको पता होगा कि इंग्लैंड की सरकार ने उसे अरेस्ट भी कर लिया। इस पर कुछ विशेष टिप्पणी? हाँ, चुनाव आ गया है तो भाई थोड़ा सा तो चाहिए, सिंपैथी बटोरनी चाहिए ना सरकार को। भाई जनता का जो सिंपैथी है वो तो चाहिए इनको ना। मोदी को बुलाएंगे, अरे नीरव मोदी जी को बुलाएंगे, विजय माल्या को बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे भाई। तो दिखाएंगे ना कि हमने तो ये शराफत की है। चोरों को हम लोग पकड़े। हाँ, ये चोरों को पकड़ के हम लोग दिखाया हुआ है। कांग्रेस के ज़माने में लेकर भागे थे, विदेशों से लाया जा रहा है। कांग्रेस के ज़माने में भागे थे? हाँ हाँ, सब उसी के ज़माने में सब दौलत लेकर भागे हैं, और मोदी जी दौड़ा दौड़ा कर पकड़ रहे हैं। उन्होंने तो दिया, और उस समय तक तो वो अपने देश में ही थे, लेकिन इन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी की सरकार आई तो वो धीरे से उसमें से अपना हिस्सा लिए, और धीरे से उनको चलता बन दिए। इसलिए चौकीदार था, लेकिन भागीदार कब बन गया ये जनता तो समझ नहीं पा रही है। आपका नाम? अजय डाप। कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र, अमरावती। 2019 के लोकसभा चुनाव में आप किसे चाहते हैं? कांग्रेस। उसका कारण है
मोदी जी ने जो गलत आश्वासन दिया, जो फेंकू बना किया, उसका ये असर है। हम भी पहले भाजपा के थे, हमने भी लाट में, मोदी के लाट में बहते गए, तो इस साल नहीं होगा ऐसा। इस साल आप कांग्रेस को चुनेंगे, मतलब आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं? हाँ, यस, मोदी के गलती से। क्या गलतियाँ थी मोदी की, एक बार बता दें। मोदी जी ने जो आश्वासन दिया, काश्तकार, जो छोटे बड़े व्यापारी है, उनके लिए कुछ भी नहीं किया। नोटाबंदी सबसे घातक हो गई, बेरोजगारी हो गई, धंधे पानी बंद हो गए। जीएसटी का भी कुछ इफेक्ट पड़ा है? जीएसटी से भी इफेक्ट गिरा। नोटबंदी और जीएसटी, ये दो ही आइटम गलती हो गई। मोदी जी ने 5 साल सीधा चलना था, उसके बाद में सोचना था। आपके हिसाब से ना तो नोटबंदी होनी चाहिए थी, ना जीएसटी आना चाहिए था? नोटबंदी का कारण बताते, जिनका पैसा बैंक में लाख रुपए 2 लाख रुपए, उसको 10,000 खुद के निकलवाने के लिए तकलीफ हुई, खुद का पैसा खुद को नहीं मिला। देखा था अगर किसका बच्चा बीमार गिरा तो उसको उसके पैसे नहीं मिले टाइम पे। फिर मोदी जी की गलती नहीं, किसकी गलती है? जब नोटाबंदी करना था, उसकी व्यवस्था करना था। नोटाबंदी करने के पहले नोटा की व्यवस्था करना था, बैंक सिस्टम वैसे ही रखना था। बैंक में से नोटा बदली हो गई सबकी। कौन सा व्यापारी बैंक में खड़ा नहीं रहा, कोई बड़ा नेता खड़ा नहीं रहा पैसा बदलाने के लिए। उनका घर को घर पहुँच पैसा पहुँच गया। ये मोदी जी गलती नहीं है। 2019 लोकसभा चुनाव में आप किसे वोट देना पसंद करेंगे? किसकी सरकार चाहते हैं आप? बीजेपी की। बीजेपी की मतलब मोदी सरकार? कांग्रेस या राहुल गांधी क्यों नहीं? देखिए, कोई कांग्रेस और बीजेपी वाली बात नहीं है। जो बात है वो रियलिटी देखने वाली है, क्योंकि इस हिसाब से वोट का मतलब इस हिसाब से वोट देना चाहिए जिसका हर चीज़ का। क्योंकि देखिए, हम बीजेपी सपोर्टर इसलिए हैं और मोदी सपोर्टर इसलिए हैं क्योंकि हम अभी एजुकेशन लाइफ में हैं, अभी हम पढ़ाई करते हैं। और ये जो अखिलेश और ये जो राहुल गांधी है, इससे जो लेवल है, जो एजुकेशन का लेवल है, ये बहुत ही ज़्यादा गिर चुका था। ये मेरे लिए, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, क्योंकि अभी 2 साल पहले मेरा हाई स्कूल क्लियर हुआ है और इतना चीटिंग था, और मतलब चीटिंग इतना ज़्यादा था कि कोई मतलब उसका बात ही कुछ नहीं है। और इससे जो पढ़ाई का लेवल था वो बहुत ही ज़्यादा गिर चुका था। इसलिए हम और इस बार थोड़ी चीटिंग कम करके और बाकी सब टाइट करके, जो वहाँ की व्यवस्था था उसको टाइट करके और पढ़ाई के लेवल ये ऊंचा उठाने का प्रयास किए हैं। और इस पर भली भांति वो इस पर कायम है। और इसीलिए हम भाजपा को सपोर्ट करना चाहेंगे, मोदी सरकार को सपोर्ट करना चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि क्लीन के लिए सबसे पहले हम स्वच्छता, देखिए कोई काम स्वच्छता से 2 चीज़ें सबसे अच्छी होंगी। स्वच्छता से हमारा ये जो एटमॉस्फेयर है वो भी अच्छा रहेगा, देखने में भी अच्छा रहेगा, और हमारे हेल्थ पे सबसे गहरा इसका प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि इससे बहुत सारे पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन वगैरह होते हैं, जिससे कि हमारे बीजेपी में, हम क्वींस कॉलेज के स्टूडेंट हैं, पहले इतना वहाँ पे जाम इतना ज़्यादा रहता था, क्योंकि हम लोग के कॉलेज की छुट्टी के बाद, क्वींस कॉलेज के हम हैं और ज़्यादा स्टूडेंट भी हैं, और उसके बाद इतना ज़्यादा वहाँ पे जाम लगता था कि हम लोग को सिर्फ रोड क्रॉस करने में अप्रॉक्स 50 to 20 मिनट लग जाता था। और जो कि अब नहीं है, बीच में डिवाइडर लगा है, और उस हिसाब से हम लोग के हिसाब से पहले ही ट्रैफिक पुलिस आती है, उस हिसाब से फिर हम लोग को निकाला जाता है। इसलिए हम मोदी सरकार को सपोर्ट करते हैं।